कहाँ से? भिवानी से, भिवानी साहब, भिवानी के पास। अच्छा, भिवानी। हाँ जी, हाँ जी। भिवानी तो यहाँ महाराष्ट्र में है? नहीं सर, हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में है। क्या हाँ करते जी हैं सर। आप? अब फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग अपनी डाउन रोड की। अच्छा, डाउन रोड बनाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और भी कुछ बनाते हैं? और कुछ नहीं बनाते सर, और होलसेल का काम करते हैं। होलसेल? क्या चीज का होलसेल करते हैं? बिजली का कोई भी आइटम। अच्छा, बिजली का कोई भी आइटम होलसेल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारा सामान रखते हैं। तो ये भिवानी आपका फरीदाबाद से कितना किलोमीटर दूर है? फरीदाबाद से तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास है। तो बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ जी, वहां हाँ से जी। कनेक्टिविटी तो पूरे भारत का रहता है भिवानी से? हाँ जी, हाँ जी सर। रहता है। माल आपका कहाँ कहाँ जाता है? अपना हमारे हाँ? गांव से 200 किलोमीटर तक जाता है। अच्छा, 200 किलो 200 मैंने किलोमीटर। फरीदाबाद तक नहीं पहुंच पाता है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, कितना क्वांटिटी में डाउन रोड बना लेते हैं रोज का? रोज का क्वांटिटी लगभग 1000 पीस। लेबर एक ही रखते हैं ना। अच्छा, एक ही लेबर रखे हुए हैं? और कितना हाँ, पावर बाकी प्रेस कितना रखे हुए हैं? पावर प्रेस से नहीं बनाते। कैसे बनाते? वो ड्रिल मशीन है ना, बड़े वाली। अच्छा, बड़े वाले ड्रिल से बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। कब से बना रहे हैं? 3 साल से। तो 3 साल से काम बढ़ा है कि वहीं का वहीं पर चल रहा है? नहीं, काम साथ में और बढ़ा दिया ना, अब की बार सोलर का काम बढ़ा दिया। अच्छा। हाँ। देखिए, डाउन रोड बनाने वाले लगभग जितने लोग हैं वो साफ्ट भी बनाते हैं और हाँ, साइकिल किट भी सीलिंग फैन। बनाते हैं। जो सीलिंग फैन में लगती है। हाँ, तो आप किस चीज की डाउन रोड बनाते हैं? ओनली सीलिंग फैन की बनाते हैं, तो सभी साइज। नहीं, तो देखिए, डाउन रोड आदमी लगभग उसी के यहाँ से लेता है जो साफ्ट भी बनाता है और साइकिल किट भी बनाता है। इस चीज को समझिए। आदमी अच्छा जी। देखिए, सीलिंग फैन तो ऐसा ही रॉ मटेरियल वाले का लाइन लगा हुआ है। अब आप एक आइटम यहाँ पे, संतोष जी थोड़ा आवाज को बंद रखिए। जो लोग से बात नहीं हो रही है, कृपया सभी लोग अपने आवाज को म्यूट रखें, इससे डिस्टरबेंस आता है। Redmi 9 1, आप भी आवाज को म्यूट कर लीजिए। इस चीज को समझिए, बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए तो ज्यादा आइटम में घुसना पड़ेगा। कम से कम उतना तो जाना पड़ेगा ना जो सब लोग कर रहा है। एटलीस्ट उतना आइटम में तो जाना ही पड़ेगा। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या समाचार? ठीक है सर जी। आज कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट? हिसाब नहीं लगा सर, मैं हिसाब नहीं लगाता कभी। क्यों नहीं लगाते? बस वैसे ही सर। हिसाब किताब रखना चाहिए ना। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, फिर आता ही है, जाता तो कुछ नहीं है, हिसाब के लगाने की क्या जरूरत है। उससे पता चलता है ना कि आमदनी कितनी हो रही है। जी। बात समझे? हाँ तो कितना बात हो गया था उस दिन शक्ति भूषण से। और बताइए, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। उदय कुमार जी नमस्कार। उदय नमस्कार कुमार सर। नमस्कार। संतोष कुमार। आज आप पूरा लाइट में नजर आ रहे हैं कम से कम। हाँ नमस्कार सर जी। आज बत्ती सभी है। उद्यमी को नमस्कार। हाँ अब लाइट नमस्कार है सर, लाइट टिकने लगी है। मैं और वॉक कर सुमित रहा हूँ। कुमार जी चेहरा दिखाइए अपना। चुपचाप सुनिए मत, यहाँ जूम में आए हैं। यहाँ हाँ क्या तो आप लगता है अभी दुकान में बैठे हुए हैं। सर जी मम्मी के दुकान में बाहर। हाँ? माँ के दुकान में हूँ सर जी। अच्छा, किसके दुकान में है? माँ अपनी की, मम्मी अपनी की माँ दुकान। की। अच्छा, मम्मी के दुकान में है। जी 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 ओ, ये श्रृंगार का दुकान लग रहा है। जी हाँ। सर। आपके पीछे तो बड़ा वाला कंघी। अच्छा, अभी भी दुकान खुला रहता है? कल ईद है ना सर, इसलिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसलिए। कहाँ से हैं आप? बिहार शरीफ। अच्छा, बिहार शरीफ। तो अभी भी खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं दुकान पे? जी सर, अभी तो दुकान बंद हुआ, पंखा वाला। अच्छा, पंखा वाला दुकान आपने बंद कर दिया अभी?
जी और क्या क्या पंखा के दुकान में क्या क्या रखते हैं आप? रिटेल शॉप है तो सर सारा कंपनी का है और कुछ नॉर्मल है। अच्छा, ज्यादा कमाई ब्रांडेड में होती है कि लोकल में? लोकल ब्रांड में, में सर, है नन ब्रांड में। नन नॉन ब्रांड ब्रांड में होती है। अच्छा, ब्रांडेड में कितना रुपया मिल जाता है एक पंखे पे? तो बिकने ब्रांडेड में 300 से 400, एक पंखे पे कमाई हो जाता है? 300 हो जाता है देखिए, सर। जब दो आदमी से बात हो रही है तो बाकी लोग क्या, अगर आवाज आ रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर शांत वातावरण है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से अगर नॉइज है तो म्यूट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, लोकल में कितना कमाई होता है एक पंखे पे? लोकल में सर सेलिंग फैन में तो 500 और स्टैंड फैन में 6 से 700। ओ, तब तो अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपके यहाँ लोग आता होगा पंखा मांगने, तो आप क्या जी सर। बेचना चाहेंगे उसको? ब्रांडेड, अगर कोई बोलेगा कि हमको ब्रांडेड पंखा चाहिए। सर ब्रांडेड दिखाते तो ब्रांडेड है, बेचते जो हमको मन करता है। अच्छा, बेचते हैं जो आपको मन करता है, तो मन तो आपका तो लोकल में ही करता होगा, कमाई वहां जी ज्यादा सर। है। जी सर। अच्छा, और कोई पब्लिक बोलेगा नहीं हमको ब्रांडेड चाहिए, तब क्या कीजिएगा? तब क्या नहीं नहीं समझाइएगा उसको? सर जी, ब्रांडेड रखे तो उसको भी तो देना है। लेकिन समझाते हैं जहां तक समझने वाले लोग अच्छा, रहते हैं तो क्या समझाते हैं। समझाइएगा? हम आपके पास ब्रांडेड लेने आए हैं, अब आप हमको लोकल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, समझाइए। आप तो इसमें माहिर है ना भाई, देखिए जैसे सर ब्रांडेड में वहां पे लिखा रहता है 70 से 80 वाट। अच्छा, ठीक सीलिंग है। फैन की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। नॉन ब्रांडेड में वहां पे 50 वाट लिखा रहता है। हाँ, ठीक है। दूसरा हमारा नॉन ब्रांडेड कोलकाता का रहता है तो भारी बॉडी रहता है। अच्छा। तो बूंदा बॉडी बताते हैं कि ये हीट नहीं होगा, ये ज्यादा दिन तक चलेगा, डबल बॉल बेरिंग है। अच्छा, तो ब्रांडेड ब्रांडेड, में आपका ब्रांडेड में डबल बॉल बीडिंग नहीं होता है? डबल बॉल बेरिंग होता है, लेकिन वो भारी बॉडी बूंदा बॉडी नहीं होता है ना, तो वो बोलते अच्छा, हैं कि ये चलते एक चलते चीज हीट होगा बताइए, आपका। पंखा जितना भारी होगा उतना तो ज्यादा वाट खाएगा। वाट खाएगा सर, लेकिन उसमें 50 वाट लिखा रहता है तो कस्टमर को कन्विंस करने में इजी होता है। और भारी से वो ये उनको ये समझाते हैं कि सर ये हीट नहीं होगा। ब्रांडेड वाला में अल्मुनियम बॉडी है तो वो रनिंग करते करते हीट होगा तो आपका कॉइल जलेगा। और इसमें बूंदा बॉडी है तो इसमें जल्दी आपका हीट नहीं होगा तो कॉइल जलने का शिकायत नहीं आएगा। भाई जी, आप उल्टा बात बोल दिए हमको। उल्टा बात बोल दिया। ब्रांडेड में अगर अल्मुनियम बॉडी है तो वो हीट नहीं होगा। अल्मुनियम क्या होता है ना, गरम हीट नहीं होता। सिंक का काम करता है। टीना सर, टीना टीना बॉडी जो रहता है। अच्छा, टीना बॉडी। नमस्कार नमस्कार हितेश भाई राठौड़, कैसे हैं? आज आ गए आप हितेश जी ड्यूटी पे? नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, कस्टमर को ये सब चीज बताने से कोई फायदा नहीं है। एक चीज आप भले बता सकते हैं, अच्छा ज्यादा कलकत्ता वाला बिकता है तो कलकत्ता वाला में मार्जिन आपको 500-600 मिल जाता है। नहीं सर, इतना कहाँ मार्जिन होता पंखों में। कलकत्ता वाला में सर 400 से 500, दिल्ली वाला में ज्यादा मिलता है। दिल्ली वाला में 500 पूरा मिल जाता है। दिल्ली वाला में 500। अच्छा, सर्विस के लिए अगर कोई कंप्लेन आता है तब क्या करते हैं? दिल्ली से सर रिप्लेस। नहीं नहीं, आप क्या करते हैं? आप कस्टमर को कॉल बदल देते हैं? कॉइल कॉइल चेंज करते हैं। जी कॉल सर। चेंज करते हैं? पूरा मोटर नहीं जी चेंज सर। कर देते? पूरा मोटर नहीं सर, वो नहीं करते, पूरा कॉल चेंज मोटर का करते नहीं हैं? मिलता है सर। पूरा जी मोटर का नहीं मिलता है? अच्छा, कॉल चेंज करते जी हैं सर। तो तुरंत करते हैं कि अगला दिन बुलाते हैं फिर? तुरंत करते हैं सर, ज्यादा ज्यादा होता तो 1 घंटा बुलाते हैं। 1 घंटा? दुकान पे आप अकेले हैं कि आपके साथ 1 कोई घंटा में वर्कर? बोलते हैं। दुकान में आप अकेले दो रहते हैं तीन कि रहते कोई और? दो तीन हैं। कौन दो है? तीन रहते हैं सर। कौन कौन रहते हैं? 2-3 भाई और लोग जी हैं? वर्कर। अच्छा, वर्कर हैं। नहीं नहीं, वर्कर हैं सर। अच्छा, पंखे का कॉल हम और पापा वाइंडिंग का शॉप भी? पे बैठते हैं, दो वर्कर हैं। अच्छा, वाइंडिंग का भी काम करते हैं क्या? सर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसलिए तो पूछे सर, 15 लाख में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ही हैं 15 क्यों? लाख वाले? 15 समझ लाख गए। वाले। जी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, लेकिन आप, आपके पास काम कितना है पहले वो देख लीजिए। रोज का कितना आता है पंखा? सर रिटेल में उतना नहीं है सर, होलसेलिंग में आता है थोड़ा सा। नहीं, अगर आप पूरे तरह से होलसेल में उतर जाइए, पिताजी आपका दुकान देखें और आप मार्केटिंग में उतर जी सर। जाइए, और बिहार शरीफ, नालंदा और जितना भी अगल बगल का जी बाजार, सर। नवादा, ये सब कवर करने लगिए, जमुई है। सर अभी जैसे हमारा कवर करते हैं सर, आपका राजगीर, सिलाव, नालंदा, ठीक है। इधर अस्थामा और एकंगर सराय में एक जगह जाता है।
एक अंगसराय डी वगैरह जो भी एरिया है। हाँ, बख्तियारपुर वगैरह में जाते हैं तो उधर लोग पटना ही से ले आते हैं, इसलिए हाँ, बख्तियारपुर वो साइड तो नहीं मेन जाते लाइन हैं। में पड़ गया ना, नजदीक पड़ता है। हाँ, तो आप कितना, राजगीर साइड में माल जाता है, नालंदा तक जाता है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना पंखे का आपको रोज काम मिल जाएगा मोटा मोटी सर सेलिंग फैन में 150 से 200। रोज का? जी सर। अब आंख बंद करके पंखा उद्योग लिए हैं? नहीं सर, लेने वाले। बस आंख बंद करके पंखा उद्योग लीजिए, रविंदर जी से बात कीजिए, सीएनसी बैठाइए, आपके लिए एकदम सीधा। अशोक जी नमस्कार। नमस्ते सर। भाई बाकी लोग को नमस्कार, जो जो नया ज्वाइन किए हैं। अशोक सर नमस्कार। तो अशोक सर नमस्कार। आपका नाम अमित जी है कि सुमित जी है, क्या है? सुमित जी, सुमित। सुमित जी कहाँ चले गए? अच्छा यहाँ है। आगे जी। हाँ, तो आप आंख बंद करके अब देखिए, आपको 3 मशीन बैठाना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। 150 अभी आप बोल रहे हैं, अगला सर, सीजन 100 ये से 300 से 400 पे जाना है कम से कम। जी सर, क्योंकि जब अपना प्रोडक्ट रहेगा सर तो फुल के एरिया आ जाएंगे ना सर। फुल के एरिया में आ जाएंगे। और आप नौजवान हैं, मेहनत कश है, जी दिख ही सर। रहा है, एकदम मिलिट्री बॉडी है, तो आप मेहनत ज्यादा कर पाइएगा। तो आप आराम से जी सर। पंखा उद्योग किताब ले लीजिए और रविंदर जी से कोटेशन वगैरह लेके, और एक आपको लेना पड़ेगा ग्राइंडिंग मशीन। तो मान के चलिए कि 3 लाख तक वाइंडिंग मशीन, और जब भी वाइंडिंग लीजिए डबल हेड का लीजिए, जी सर। सिंगल हेड लेके मत फंसिए, डबल हेड जी का। सर, डबल हेड। हाँ, डबल हेड लेना है। एक ग्राइंडिंग मशीन ले लीजिए, ग्राइंडिंग मशीन भी आपको 2 लाख तक का बजट पकड़ के चलिए। कहाँ से, जहां भी आवाज आ रहा है कृपया कर म्यूट कर दीजिए ताकि शांति से बातचीत हो। और तीसरा आपको एक लेना पड़ेगा साफ्ट लगाने का मशीन, इतना कर लीजिए। हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ, हाइड्रोलिक 3-4 सेकंड में साफ्ट लग जाएगा। ठीक है, तो साफ्ट का काम हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम शुरुआती दौर में कोशिश कीजिएगा कि 500 पीस का भी कच्चा माल लेकर चलें, कम से कम 500 पीस से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कच्चा माल का अपना थ्योरी है कि अपना फैक्ट्री वही हेल्दी होता है जिसमें कम से कम कच्चा माल अगले कच्चा माल आने तक का कच्चा माल हो। जी सर। ऐसा नहीं कि आज माल खत्म हो गया, मेरा मशीन रुक गया और ग्राहक सर पे हल्ला कर रहा है, वो नहीं। अगर कच्चा माल सीजन में आने में कम से कम 25 रोज लगता है, 15 दिन के पहले तो कोई कच्चा माल वाला कच्चा माल नहीं देगा। पैसा पूरा लेने के बाद 15 दिन आपको चुपचाप पूरी इज्जत के साथ उसके साथ पेश आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी कच्चा माल बनाता है उसके साथ एक बार बदतमीजी अगर कर गए तो अगला दिन वो आपको, जैसे हम लोग मोबाइल में ब्लॉक कर देते हैं ना, तो वो आपको अपने मोबाइल में जी ब्लॉक सर। कर देगा, तो गया कहानी। तो उसके लिए अपने पास इतना कच्चा माल होना चाहिए कि मेरा अगला माल आते आते तक ये खत्म नहीं होना चाहिए। क्या समझे? चलिए, यही देख रहा था सर कि 15 लाख में तो ये स्टार्ट हो ही जाएगा। एकदम हो जाएगा। इसके बाद आपको 5-10 लाख और डालना पड़ेगा, समझे ना। और एक बार जानते ठीक हैं है ना, सर, ये एक ऐसा बस बिजनेस है स्टार्ट कि हो जाए उसके बाद तो फिर। जी एक सर। बार इस बिजनेस का टेस्ट लग गया तो फिर कोई चीज में मने नहीं लगेगा। जी सर। क्या समझे? चलिए, और कोई सवाल है? जी सर। चलिए, यहाँ पे नहीं सर। गैलेक्सी M30 कौन है? आपका दिख रहा है गैलेक्सी M30। कुछ नए लोग से बातचीत हो जाए। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बता दीजिए आपको। पारस मोबाइल कुमार का? सर, पारस कुमार, कहाँ से? वैशाली महुआ से सर। अच्छा अच्छा, महुआ वैशाली से। आप शायद कोई किताब वगैरह लिए हुए हैं मेरा। जी जी, कौन सा? सेलिंग फैन उद्योग का सर, अच्छा पंखा अच्छा, उद्योग। तो क्या किए किताब लेके? खाली पढ़ के रहे कि कुछ किए भी? नहीं सर, सेलिंग फैन बाइंडिंग मशीन लिए ना, सीएनसी। अच्छा, सीएनसी ले भी लिए? वाह वाह, जी, डबल लिए कि सिंगल लिए? डबल अच्छा, सर। देखिए देखिए देखिए, डबल मशीन दिख रहा है। देखिए सुमित कुमार जी, कहाँ गए? सामने रहिए, मीटिंग में है तो एकदम जी सामने सर, रहिए। सामने ही है सर। जो जो लोग मीटिंग में है कृपया अपना चेहरा दिखाते रहिए, चेहरा बंद मत कीजिए। उदय कुमार जी अंधेरा में खो गए। देखिए इस मशीन कस्टमर को। सब आता है तो सर बंद करना पड़ता है। हाँ देखिए, मशीन देखे,
ये लगा हुआ है पारस कुमार जी वैशाली में, तो ज्यादा दूर तो ये नहीं है। अच्छा, डेली कितना वाइंडिंग कर लेते हैं पारस जी? सर अभी 50-60 हम कर लेते हैं डेली। तो अपना ही दुकान का पूर्ति करते हैं कि बाजार में भी माल बेचने निकलते हैं? नहीं बाजार में सर नहीं माल निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? ये सीएनसी लगा के अपना दुकान के लिए कोई सीएनसी नहीं लगाता। सीएनसी का मतलब है कि आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, एरिया कैप्चर करना पड़ेगा। नहीं तो ग्लोब अपना दुकान के लिए है, ग्लोब से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सीएनसी से तो आपको 10, 20, 50, 100 ग्राहक ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा निकलेगा। नहीं तो हाथी पाल लिए हैं और लोगों को दिखा रहे हैं खाली, बस उससे काम नहीं चलेगा। क्या समझे? और बताइए दीपक जी, यहाँ पे कहाँ है संतोष कुमार, नूर आलम जी कहाँ है? चेहरा दिखाइए भाई। सुधाकर जी आप भी नजर नहीं आ रहे हैं, खाली नाम लिखा हुआ चला आता है, लोग सामने नहीं आते हैं। ये कौन है आपके साथ पारस जी? ये कौन है आपके साथ? चल रहा है। हाँ, परिचय दीजिए, कौन है आपके साथ? भाई हैं? डॉक्टर साहब हैं बगल के। अच्छा, बगल के डॉक्टर साहब हैं। चलिए, हम लोग यहाँ से प्रसन्न है, सब कुछ है, सारा हॉस्पिटल का मेरा यही से पंखा वगैरह जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दीपक जी सेशन को संभालिए। अच्छा हितेश भाई, एक चीज बताइए, आप जो कल दिखा रहे थे परिवार में 60 लोग हैं, तो ये 60 लोग एक ही जगह रहते हैं? बोलिए हितेश भाई, आवाज आ रही है मेरी? अभिमन्यु जी प्रकट होइए, पीछे मत रहिए। 5 आदमी अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। आउट। आवाज मिल रही है मेरी हितेश भाई? हमारे यहाँ का फोटो जाएगा नहीं, हितेश भाई को आवाज नहीं आ रहा है। वहाँ हम सब सुनेंगे, जब मेरा नाम आएगा चलिए दीपक जी कंटिन्यू कीजिए। दीपक जी आवाज नहीं आ रहा आपका? नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। सर हेलो हितेश सर, हेलो, आवाज हितेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए सर जी। सर पूछ रहे जो आपने कल हाँ बोलिए बोलिए। सर पूछ रहे आपको जो आपने घर के मेंबर 60 के 60 आप एक साथ रहते हो क्या? नहीं नहीं, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है तभी साथ में निकलते हैं। आज क्या डिमांड कर रहे सर? पराठा। जब वो करके देखा था आपने, शॉर्टकट तरीका बताया था बॉल पेन का। अजय बॉल पेन का जो आप शॉर्टकट तरीका बताया था, फ्लैट समझाते रहे वो तरीका। वो 3 स्पीड वाला ना? हाँ जी हाँ। और 3 स्पीड तो नहीं किया, लेकिन चोटला वाइंडिंग और लेयर वाइंडिंग से बनाया है स्टेटर अभी। अच्छा 3-4 और सिंगल स्पीड ही बनाया अभी तो। अच्छा सिंगल स्पीड में कर रहा है। हाँ परमा ठीक था जो बताया था? परमे की लेंथ जो बताई थी वो ठीक थी? हाँ वो हो गया था। हाँ मैं वही कह रहा था, उतने में हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हो गया था। अब उसके आपने अंपेयर देखे? अंपेयर में कुछ फर्क पड़ा उसमें?
नहीं, और मेरे पास तो स्टेटर ही आया था अभी तो। अच्छा, स्टेटर, खाली स्टेटर आया था। हाँ, वो सेम ही होता है सर, उसमें बस थोड़ा सा वो जल्दी बंद हो जाता है बस, और तो कोई करनी है। टाइम काफी बच गया होगा। हाँ तो बच जाता है, थोड़ा टाइम तो बच जाता है। टाइम काफी बचता है, थोड़ा नहीं बहुत बचता है, यानी लगा लो 20 मिनट में सेट पड़ जाते हैं सारे, आधे घंटे में तैयार हो जाता है लगभग। नहीं, हम 1 2 3 साथ में काम करते रहते हैं। एक माप निकालता है तो उसको बिठाते हैं, बाकी का भी दूसरा साथ में। मैंने आपको पहले बताया था, आप नोट कर लो ना। आपको पता है कटे कटाई पेपर पाते हो आप? अजी, कटे कटाई पेपर पाते हो ना? जो पेपर पाते हैं, जो आप पेपर पाते हैं, कटे कटाई पाते हैं ना? हाँ, कटे आते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है, जौन सा पेपर पाते हो उसका साइज एक बारी में लिख लो, बार बार बनाने की जरूरत क्या है। जैसे 1 इंच का आ गया अपना, वो 21.5 हो गया, आधे का आपको बता दो 21.5 का बन गया। ऐसे ही उसमें करना पड़ेगा, जो आपको फराटा आता है ना, जो सिंपल दांती वाले फराटे आते हैं, 2 ब्लेड वाले ना। हाँ 2 ब्लेड वाले, उसका डाया कम होता है। हाँ, तो उसमें फर्मा कम चलता है। उसमें 1 इंच की पेपर पाओगे तो उसका फर्मा चलेगा 21.5 का। उसमें तो सिंपल ही बनाते हैं हम। अच्छा, वो टुल्लू बम टाइप। नहीं, कूलर ब्लेड में कह रहा मैं, कूलर ब्लेड में। हाँ, कूलर ब्लेड में नहीं। हाँ, कूलर ब्लेड में तो 1 और 2 में ही पाओगे ना फिर। हाँ, उसका डाया थोड़ा कम होता है तो उसकी माप थोड़ा कम पड़ जाता है। औरों का तो कूलर का थोड़ा बड़ा डाया होता है, तो उसका छोटा डाया होता है तो उसका 21.5 बैठेगा। 21 या 21.5 दोनों में तो कुछ नहीं कर सकते तुम। हाँ, 21.5 के पास बैठेगा वो जाके, उसका डाया कम होता है ना। जैसे सिम्सनी के कूलर आते हैं अपने, सिम्सनी के कूलर नहीं आते प्लास्टिक बॉडी के, तो उनका भी डाया कम बैठेगा। जिसका डाया कम बैठेगा उसका 1 मिनट वो कम बैठेगा फिर। डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है आज, कौन बोल रहा? नाम विशाल। हाँ, ये छोटे डाय में हो गए ना कूलर। हाँ, छोटा तो डाया था। हाँ, इसमें कम बैठेगा फिर फर्मा, उसका बाकी में छोटा सेम डाया था। बैठेगा। हाँ, जिसमें डाया कम होगा उसका कम बैठेगा। मैंने आपको बताया था, जैसे उसके साथ माप लो। फिर वो ऐसा नहीं है बिल्कुल चिपका के नहीं मापनी है वो। हाँ, जैसे आप सेट पाते हैं ना, जैसे आप सेट पाते हैं वैसे ही पाके देखनी है। समझे नहीं? जैसे आप पेपर की जगह छोड़ते हैं ना, पेपर के नीचे से लेना है वो, तब जाके पूरा पूरा बैठेगा। अगर बिल्कुल चिपका के लोगे फिर ज्यादा छोटा हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा गैप देके ना भाई, आप इतना सेट का इतना रखना है, तो उस हिसाब से पाके उसका मेरे ख्याल से 21.5 बैठेगा 1 इंच का। और इसका 1.5 इंच का जो 1.5 इंच की जो कोर आती है इसकी 1.5 इंच की कोर आती है इसी डाय में, उसका लगभग बैठेगा 23 इंच का। 1.25 इंच के आसपास की कोर बैठती है उसकी, 1.25 इंच का लगभग लगा के चलो कि 23 इंच का फर्मा बैठेगा। आज मैंने 2 करे वो। ये सब तो रेगुलर होते हैं, लेकिन क्या हमेशा माप बना के लगाते हैं। ज्यादातर ऐसे ही हम बना के बिठाते हैं कोई। फिर वो मैं भी वही बता रहा ना, आप थोड़ा ज्यादा हर मोटर का मापने की जरूरत क्या है? टाइम खराब करने वाली बात है। तो मैं दिन में कोई अलग मोटर आएगी ना, बस उसका ही बनाता हूँ, नहीं तो लगभग सबके याद है। जैसे कि 1 इंच की पेपर पाया तो सीधा 22.5, आधा इंच का पाया तो 21.5, ऐसे चलेगा। एक मोटर का मापेंगे तो आधा टाइम तो मापने में खराब हो जाएगा। तो मेरा रोज का नहीं होता, होता है तो 2-4 दिन में 5-6 मोटर होती है। सर फिर आप नोट करो ना,
एक बार ही नोट करो उसको कॉपी में भाई 1 इंच का अपना 22.5 आ गया। 1-2 बारी आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको 1-2 बारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर याद हो जाएगा कि मुझे 10 साल हो गए करते करते। अब एक बारी मोटर की शक्ल देखी और एक बारी में बता दिया इतना फरमा करते भाई, उसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ये टेबल फैन है ना, ये जितने भी दो वो सबका माप है ना, देखे सब हो जाता है। इसका 11.5 बैठेगा, हाँ। इसका 11.5 बैठता है वॉल फैन का। ये तो पूरा 4 का सेट बनाते हैं वो छोटा वाला। हाँ वही कह रहा मैं, छोटा बनाते हो। हाँ अच्छा, मैं वही राउंड की बात कर रहा, मैं तो राउंड में कह रहा भी एक ही के अंदर 2 राउंड देने पड़ेंगे, वो 11.5 बैठेगा। नहीं वो छोटा वाला एक ही पूरा राउंड बनाते हैं। हाँ मैं समझ गया। वो तो अभी जो बना रहा है दिखाता हूँ आपको, मेरा बेटा दिखाता हूँ। मारो फोटो जाओ दे। ये तो आपने टुल्लू पंप का फरमा लगा रखा। ये हाई स्पीड की कोयल बना रहा है। अच्छा हाई स्पीड में। हाँ ये ओरिएंट 6-8 में ये पेडेस्टल की कोयल बना रहा है। पेडेस्टल नहीं, हाई स्पीड नहीं। हाँ मैं समझ गया, वो हाई स्पीड में ही होगा 6-8 में। नहीं वो ओरिएंट का आता है 6-8 में उसकी। हाँ तो फिर ये भी तो 6-8 में ही बनेगा। हाँ ये स्पीड वाई निकालता है ना। हाँ क्या स्टेटर और ये सब दोनों सेटों में देते हो स्पीड या एक सेट में? और स्पीड वाला दोनों में डालते हो स्पीड तो। अच्छा दोनों में बातें हो। हाँ ये स्टेटर आते हैं। हाँ मैं समझ गया, तो समझ गया सर। वो क्रोम्पटन है, वो हो गया, ओरिएंट हो गया, उषा ओरिएंट सबका आता है ना। हाँ समझ गया मैं सर। वो हमारे यहाँ ज्यादातर यही 3 स्पीड वाइंडिंग चलता है। कंप्लीट करके देते हैं या स्टेटर सर? दोनों करते हैं। दोनों। और स्पीडों में नंबर सेम चलाते हो या कम ज्यादा गेज? क्या गेज कम ज्यादा करते हो या एक ही नंबर चलाते हो स्पीडों में? ज्यादा कम करते हैं। नहीं गेज की बात कर रहा मैं, जैसे आपने 34 या 33 जो पाए उसके साथ स्पीड में कम होता है या ज्यादा? एक गेज કેટલા गेज पात्रो एक गेज करस ने गेज કેટલો પાત્રો કરે સ્પીડ गेज हाँ स्पीड में कभी वही डाल देते हैं जैसा हाई स्पीड मॉडल है वैसे की तरह करते हैं। किसी में कम डाल देते हैं गेज 35 हो तो 35-36 डालते हैं। किसी में अगर एक सेम पाओगे तो उससे स्पीड का इतना फर्क नहीं पड़ता जितना ब्रेक से पड़ेगा। कैसे? एक ही गेज पा रहे ना, उससे इतना स्पीड का फर्क नहीं पड़ता, जैसे कम पाओगे फिर ज्यादा पड़ता है। हाँ वही है। हाँ कूलर में तो वही करते हैं 2 गेज। कूलर में तो चल जाता है, कूलर का तो मैं समझ गया। कूलर में तो मैं आपको एक ही सेट में बता दूंगा, सारे पाने एक ही सेट में पड़ जाएगा वो। उसके अंदर तो 1-2 गेज तो कम से कम ही कर देते हैं। हाँ ये मेरा क्या यहाँ तरह के पेडेस्टल आते हैं, सब अलग से सब आइटम आते हैं। ये आप नोट करके रखो ना, नोट नहीं करते ना इसी चक्कर में फिर रह जाता है। नोट करके रखो, एक बारी कॉपी लगाओ कोई छोटी मोटी, 1 इंच का इतना फर्मा है। मेरे पास एपीसी आलमोड़ा ये सबके है ना पंखे आते हैं, सबके डेटा बनाकर 25 साल में 2 बुक बनाकर रख दिया। अच्छा संजीव सर को तो छाप देंगे, सबके काम आएगी। अभी दिखाता हूँ एक ये बनाया हुआ बुक है, ये सब डेटा बुक है। मैं वही कह रहा ना, लंबाई चौड़ाई पे आप हर बारी मापते हो ना, उसमें इतनी दिक्कत ही आती है बार बारी मापने में। टाइम बहुत वो तो क्या है कि हर बार है ना जो कोई का स्टैंपिंग फूल गया है, कोई तरह का अलग से आता है तो देखना पड़ता है। हाँ वो तो है।
लगभग भी आगे से बस 1 इंच, मैं वही समझा रहा ना भी, अगर 1 इंच का पेपर पूरा पूरा आ रहा है तो वही डाटा चलेगा बस अपना। वो तो सही अगर है। काट पीट के अगर फिर वो अपना माप लो। वो सही है। हाँ जी। नहीं अब तो लिख के रख देंगे। हाँ मैं वही कह रहा ना, लिखने में थोड़ा सा क्यों अभी 1-2 बार ही दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत नहीं आनी। ऐसे ही टुल्लू पंप का होता है, 3 साइज आते हैं टुल्लू पंप में हमारे पास। अपना थोड़ा सा पेपर आ गया उसके हिसाब से अपना मतलब फिक्स है वो 8:30 9:45 9। इस हिसाब से अपना बस अपना एक बारी नंबर मापा, डाटा अपना चलेगा, नंबर जो लिख रहा बस उसके हिसाब से टर्न अपने हिसाब से। ठीक है। ज्यादातर तो क्या है, हम हर बार निकाल कर हर गेज जो भी गेज आता है वो अलग से निकाल के डाल देते हैं, जो है वही। नहीं गेज तो ठीक है अपना होना चाहिए, नंबर डाटा अपना होना चाहिए। कंपनी में जो लिख रहा है वो ठीक है, जो भी लिख रहा है। कईयों में ऐसा होता है जो कम भी पाते हैं, कोई ज्यादा पा रहा, हम अपने हिसाब से चलते हैं। मैं 4-2 का सेट पाता हूँ, 4-3 का पा रहा, कोई 4-4 का पा रहा, तो हम तो 4-2 का पाते हैं। और तुलू में ना, टुल्लू पंप में नहीं हम 4-4 के ही पाते हैं। 4-4 का 4-2 का ठीक है। क्या जा रहा है, रनिंग में ज्यादा लोड पड़ता है तो रनिंग ज्यादा हो जाती है, स्टार्टिंग में कम पड़ता है तो स्टार्टिंग कम हो जाती है। ज्यादातर हमारा पंप में यही आता है, 4-4 का ही सेट डालते हैं। कंपनी वाले कौन सी कंपनी का या जो आप बोल रहे हैं 4-2 का, तो ये क्रोम्पटन है, वी-गार्ड है, सब ये डालते हैं। हमारा तो लोकल मैन्युफैक्चर ज्यादा है ना यहाँ। जी जी। जितना कंपनी वाला नहीं बनाता ना उतने से उससे तो ज्यादा यहाँ राजकोट में लोकल वाला बनाता है। सब पूरा इंडिया में सप्लाई होता है उसका। ये 4-2 का पाके देखना एक बारी करना, मैं बता दूंगा आपको। जो पूछनी है ना कौन सा नंबर है, बस नंबर बताना मेरे को, और 4-2 का पाके देखना फिर। ओ वी-गार्ड में, क्रोम्पटन में वही आता है, सब में वही आता है, बेंटेक्स में भी वही आता है वैसे तो। हाँ कंपनी में वही आता है, वो आता है वही डालते हैं। लेकिन हमारे ये लोकल में है ना, सब 4-4 का ही डालते हैं। 4-4 का जगह तो 4-2 का चल जाता है सर। 4-2 में भी बहुत बढ़िया बनती है स्पीड, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। नीचे टर्ना ज्यादा कर देते हैं और जल्दी। एक और बताओ, 4-4 से जल्दी बन जाएगा 4-2 का। 4-4 का पाओगे तो टाइम ज्यादा लगता है उसमें, 4-2 का पाओगे तो आधे से पौना घंटे में तैयार है पूरा टुल्लू पंप। वो तो सही है कि टाइमिंग में बिठाने में फर्क पड़ता है। हाँ जी, उसमें कुछ नहीं करना, ना किसी के ऊपर सेट पाना, 4 नीचे पाओ और 2 ऊपर पाओ, छुट्टी। नहीं ये तो सही है। मैं दिखाता हूँ को, मैं ऐसा ही पाता हूँ। बनाने पराठा नहीं खोल देते कहीं, अन्य बना ली भाई। ये देखो, ये 4-2 का है इसमें। हाँ जी। और ये बेंटेक्स का है, छोटी बाटी का। हमारे यहाँ ज्यादातर ये कास्टिंग का चलता है, आपके यहाँ है ना ये वाला एल्युमिनियम बाटी या टेक्सचर बाटी? हमारे यहाँ ज्यादातर है ना कास्टिंग चलती है बॉडी। जैसे कलसी की आती है भारी वाली। हाँ भारी वाली है, हाँ कास्टिंग की चलती है। तो 4-3 का भी चल जाता है उसमें तो। वो तो चलता है, क्योंकि यहाँ तो अपने तो क्या है, जो है वही डालने का ज्यादातर रहता है। टाइम का भी तो देखो ना, टाइम की भी तो वैल्यू है। चीज भी वही बन रही और टाइम भी बच रहा। वेट करके देख लेना, बराबर बैठेगा। हाँ हाँ 600-650 ग्राम आराम से पड़ जाती है। हाँ तो वही हिसाब लगता है। हाँ मैं कर रहा, फिर तार भी बराबर पड़ रही, टाइम भी बच रहा। 1-2 बांध के देखो, पता लगेगा। कोई कंप्लीट आता है तो करके देखो, अम्पेयर भी बराबर ही आते हैं। जो हमारा क्या पंप में तो ज्यादातर है ना, हमारा फिक्स डेटा रहता है। स्टैंपिंग के हिसाब से जो पेपर डलता है और स्टैंपिंग का जो माप रहता है, वो सब के अंदर है ना फिक्स हमारा डेटा, हम खुद का ही डेटा डालते हैं, कंपनी का जो भी है।
क्योंकि हर बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी ने दूसरा हाँ, गलत आदमी ने बांध देते गलत हाँ, बांध देते हैं। गलत हम भी किया अपना ही पाते हैं, हम भी अपना ही पाते हैं। बस एक बार पेपर का साइज देखा भी क्या आ रहा है तो उसके हिसाब से मैं अपना ही पाता हूँ। 1 मिनट है ना कौन कौन आ रहा है? अभिमन्यु सर खोल लो ये, बैठे चुपचाप। अभिमन्यु सर और बोलिए आज सब बस ठीक है सर। हाँ, आज मैं वही देखो, कोई आज सारे नए नए हैं, पुराना कोई है नहीं। अभी बस आप और मैं हूँ, अरविंद जी किधर अशोक गए? सर बैठे, और तीन चार ही दिख रहे हैं, बाकी सारे नए हैं। तो सब क्या घूमने गए हैं क्या? पता नहीं, अभिमन्यु सर आ रहे हैं वो, बाकी कोई पुराने आते हैं रोज, और बाकी का सब किधर गए? अभी कर रहे हैं फोन, देखो सर शायद। बाकी को कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा, सारे नवे नवे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी माइक ऑफ करके बैठे हैं, एक दो ही बैठे हैं बस। वो संतोष कुमार संतोष कुमार भी बंद पड़ा, नूर आलम का है बंद है, अभिमन्यु सर का भी बंद है। लॉगिन तो किया लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, अभिमन्यु को तो भी नहीं दिखाई दे रहे। संजीव जी, हाँ बोलिए, अभी बात नहीं। कीजिए पारस जी बाकी और से सुमित जी। पारस जी से हाल, सुमित जी आवाज ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पारस जी सुन रहे हैं, पारस जी यहाँ सीएनसी चला रहे हैं, उनसे हालचाल लीजिए, सीएनसी का आइडिया लगेगा। सुमित जी माइक ऑन कीजिए। यहाँ पे पारस जी माइक ऑन कीजिए। देखिए पारस जी सीएनसी चला रहे हैं, आपको सीएनसी लगाना है, आप उनसे आइडिया लीजिए, बात कीजिए। सीएनसी में सर सिर्फ मोबाइल नंबर मत किसी का पूछिएगा, बाकी सब चीज बात कीजिए, मोबाइल नंबर मत पूछिएगा। बात कीजिए। सीएनसी बाइंडिंग में सर कॉइल कैसे उसका लगाते हैं सर? हेलो हेलो पारस जी आवाज आ रहा है? पारस जी ये तो फोटो लगा के गायब हो गए। कट रहा है जी, आवाज सर कट रहा है, आवाज आ रहा है लेकिन कट अरे यहाँ पे ये कुछ पूछना चाहते हैं सुमित जी, इनको सीएनसी लगाना है, जी। इनको गाइड कीजिए, कुछ बताइए, तो पूछ रहे हैं। क्या दिक्कत है सर? सर संजीव सर का तो वीडियो देख के बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया है, बाकी प्रैक्टिकल सामने से देखे नहीं है। आवाज कट रही है भाई सेशन अभिमन्यु जी कहाँ गायब हैं? आज एकदम सोच लिए कि सामने एबे नहीं करेंगे, मुंह छुपा के रहेंगे। अमोल जी किधर गए? वो लोग सब कोई आज गायब है टोटल। सिद्धक देव जी नहीं दिखाई दे रहे। कोई नहीं, आज यहाँ पे मात्र 11 लोग अभी हैं, जिसमें 5 लोग मुंह छुपाए हुए हैं, और हमको लेके 6 आदमी का चेहरा दिख रहा है। ये देखिए संजय राउत प्रकट हुए मलेशिया से। नमस्कार, क्या हाल चाल? सब ठीक है गुरु। अभिमन्यु जी चेहरा नहीं दिखाना है?
होटल में रहना है। हाँ, लगता है गंजी पहन के बैठे हुए हैं, इसीलिए चेहरा नहीं दिखा रहे। तब बातचीत कंटिन्यू कीजिए। दीपक जी आप ही संभालिए, ये सेशन खाली खाली चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है दीपक जी। उदय जी सर कोई समस्या है कि सब समस्या खत्म हो गया? लाइव में लगा रहते हैं। है सर, हाँ? नमस्ते। नमस्ते, कोई सर, समस्या समस्या। है? हाँ बोलो, अगर समस्या तो बताओ। अरे तो कुछ यहाँ उसका पे निवारण- टाइम निकल रहा है, आप समस्या नहीं रख रहे हैं। कोई निवारण देखते हैं सारे के सारे मिलके। बताइए क्या समस्या है, बताइए। वही सर, ट्रांसपोर्ट में मेरा माल बुक किया तो क्या होएगा बोल के सोच रहा हूँ। क्या होगा? माल या तो आएगा या नहीं आएगा, दो ही चीज ना होगा। नहीं, डैमेज कितना निकलेगा डैमेज तो बोल होना के। ही है। देखिए डैमेज तो होना ही है, डैमेज से थोड़े बच सकिएगा। वो तो अपना ट्रक लगाइएगा तभी डैमेज नहीं आएगा, नहीं तो जब तक ट्रांसपोर्ट में डालिएगा डैमेज आना ही आना है। उससे तो घबराने से सीएनसी मशीन का कुछ डैमेज होगा तो क्या करेंगे सर? नहीं, उसमें डैमेज नहीं होता, वो लकड़े की उसमें क्या पैकिंग डैमेज आता है, उसमें डैमेज नहीं हाँ होता। सर, उसके लिए भी निश्चिंत अलग रहता है सर उसके लिए। ऑर्डर कर दिए क्या? नहीं सर, डर रहे हैं? सोच रहा हूँ। पहली सोच रहे हो। ये देखिए, बिहार में एक बहुत छोटा जगह है महुआ, मतलब वैशाली जिला है, उसमें महुआ जगह है। वहां पे हाँ सर। ये पारस जी सीएनसी लगा के बैठे हुए हैं, वो भी अपने दुकान के लिए। अगर इस सीएनसी का प्रयोग 50-100 ग्राहक में किए होते तब बात कुछ और होता। सिर्फ अपने दुकान के लिए सीएनसी लगाए हुए हैं, सोचिए हाँ सर। इतना हिम्मत कर रहे हैं। अपने हाँ। दुकान के लिए कोई सीएनसी जनरली नहीं लगाता है, सब ग्लोब लगाता है। और बताइए, और फटाफट सीएनसी क्वेश्चन रखिए। डबल हेड में है, अभी दो डाई मिलते हैं सर, एक डाई मिलेगा। डाई तो बॉटम का। दोनों हेड में तो 2 डाई मिलेगा, एक टॉप ले लीजिए, एक बॉटम ले लीजिए। 2 डाई तो एक्स्ट्रा देगा नहीं ही मिलेगा? ना। एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिलेगा? पैसा आप दीजिएगा तो दुनिया में क्या चीज नहीं मिलेगा। नहीं सर, उसका बॉटम टॉप बॉटम था, इसका टॉप बॉटम का नहीं आप मिलेगा एक सर। बात बताते हैं, जो मांगिएगा आदमी सो देगा, सारा पैसा मशीन में बैठा देगा, बात खत्म हो गया। इसका कोई फिक्स वैसा रेट नहीं ना है, वो आपका हाँ सर। वो सामने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है। हाँ सर। अभी तक जितना लोग से हमको मालूम चल रहा है, हर आदमी हर तरह के रेट में लेके आया। पारस जी आप कितना में कर दे? हम सर 280। 280 स्टेटर सर, स्टेटर रेट, क्या सर? स्टेटर रेट 280। नहीं नहीं, टेलर नहीं। 280 में मशीन खरीदे, अच्छा टैक्स- मशीन की सर। टैक्स के साथ। नहीं सर, नहीं टैक्स के साथ नहीं, टोटल टैक्स बिल ऊपर से। टोटल कितना पड़ गया आते आते? आते आते सर 4 से ऊपर 4.5 के लमसम में आ जाएगा। कैसे इतना कैसे पड़ जाएगा? जोड़ाइए तो जरा। 280 का मशीन हुआ। नहीं सर, कुछ था उतना तो है? नहीं, 3 से ऊपर था सर। तो कहाँ, ऐसे ही रुपया को बढ़ाते रहिएगा तो आदमी हड़किए जाएगा। 280 मशीन का पड़ा। अच्छा, डाई एक ही लिए कि और भी डाई लिए? क्या सर? डाई एक्स्ट्रा भी लिए? हाँ, एक्स्ट्रा डाई लिए। वो डाई का कितना लिए, एक्स्ट्रा डाई का? वो एक्स्ट्रा डाई का ये 6 पोल का हमसे 22,000 लिए एक्स्ट्रा। 6 पोल के डाई का 22,000, 2 डाई मिला होगा उसमें? जी जी, टॉप का बॉटम का। हाँ तो ठीक ही है, 10-12 हजार रुपया एक डाई का लग ही जाता है, कोई ज्यादा नहीं लिए। अब 12 पोल का 16 पोल का सर रेट कम है डाई का। अच्छा, 12 पोल का ज्यादा है? नहीं, 12 पोल 16 पोल 14 पोल का डाई का सर रेट कम है। अच्छा, और 16 पोल का ज्यादा है? नहीं, वो तो वही रेट है, 12 14 16 का एक ही रेट है। एक ही रेट है। एक ही रेट है। किससे बातचीत किससे हुआ था? रविंदर जी से। डायरेक्ट? जी। चलिए बहुत बढ़िया,
तभी तो आपको 280 का रेट दिख रहा है, नहीं तो अगर 280 कोई बीच का आदमी को पकड़ते हैं ना तो 50,000 जोड़ दीजिए सीधे, क्या समझे? गुटखा खाओ पर गुटखा उटका मत खाइए, बहुत खराब चीज है, पहले बता सर। देते हैं, क्या समझे? सर इसमें सारे पंखे कर लेते हो आप? ग्लोब मशीन भी है इसके साथ में क्या आपके पास? नहीं नहीं सर, गोलम मशीन हम बेच चुके हैं। इसमें सारे पंखे हो जाते हैं? जो कोई टेढ़ा मेढ़ा वो कोई पुराना पंखा आ जाए फिर वो कैसे टोटल करोगे? पंखा वो हो जाते हैं जो गोलम मशीन में नहीं होते थे बाइंडिंग, वो अभी सीएनसी में हम कर रहे हैं बाइंडिंग। अच्छा, जो ग्लोब में नहीं होता था वो सीएनसी में आप कर रहे हैं? जी। अच्छा, ग्लोब किसका रखे हुए थे? ग्लोब लोकल ही था सर, कोई नेम नहीं था उसका। कितना में बेच दिए? ओ हम 18,000 में बेचे सर। 18,000 में? जी। वाह, बहुत अच्छा दाम में बेच दिए, बुद्धिमान आदमी है आप। लेकिन एक गलती आप कर रहे हैं, जो कहिए, आप सीएनसी लगाए हुए हैं अपने दुकान के बल पे, सीएनसी लगाने के बाद तो आपको पूरा घूम जाना चाहिए। अच्छा, आप महुआ से हैं, प्रॉपर महुआ में हैं? नहीं, महुआ से 3 किलोमीटर पहले सर हम। ग्रीसोबा को जानते हैं? क्या सर? ग्रीसोबा दुकान जानते हैं? रीसोभा ग्रीसोभा, ग्रीसोभा। महुआ में है सर। हाँ, नहीं, उनसे संपर्क नहीं है सर। अच्छा, आप अपने दुकान से बाहर नहीं निकलिएगा तो किसी से संपर्क नहीं रहेगा। सीधे घर से आइए दुकान में, और दुकान से घर, तरक्की का कोई गुंजाइश नहीं है। अपने दुकान से कितना माल बेचिएगा? सर बात ऐसा है कि सर हम अकेले हैं, कोई मेरे न पिताजी है न भाई है मेरे पास में कोई, ये काउंटर संभाल पाए हैं। धीरू भाई अंबानी के साथ कोई नहीं था? अब हंसिए, मुस्कुराइए मत। धीरू भाई अंबानी गुजराती थे, उनके साथ कोई नहीं था, अकेले चले थे। इसके बाद तो आदमी, बाहर का आदमी अपना बनाना पड़ता है, क्या समझे? जवाब नहीं है। बात कीजिए भाई, दीपक जी बात कीजिए। सर दीपक सर, जी जी। आपके पास सीएनसी है सर? नहीं सीएनसी, सीएनसी नहीं है सर, सीएनसी ग्लोब। पारस जी लेके आए हैं, इनसे बात कीजिए। देखिए, 2 सीएनसी लेने वाले लोग हैं, सुमित जी एंड उदय जी। अब पारस जी सीएनसी लेके बैठे हैं सामने में जो अभी हैं, तो आप लोग को जो पूछना है पारस जी से पूछिए सीएनसी के बारे में। वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोबाइल का ये स्क्रीन चेंज, को घसकाइए, चेंज कीजिए। ये नीचे बिंदिया बिंदिया आ रही है ना, इसको थोड़ा साइड में करो फिर चले दिखेगा। आप बोलिए ना, सुनाई देगा उनको, बोलिए। सर आप कितना वाइंडिंग कर लेते हो रोज पारस जी? 50 सर। 50? कितने टाइम में? जाता है कितने टाइम में? 50 एक दिन में 50 बन जाता है सर? जी। इसमें ग्लोब में कर सकते हैं ना, सीएनसी 50 में क्यों ये होता है ना नहीं, थोड़ा। ग्लोब में जय सर जगन्नाथ। 7 से 8 करते रहे हूँ। जी जय जगन्नाथ। हाँ, जय जगन्नाथ, क्या हाल? इतना देर तक कहाँ थे? मार्केटिंग पे बिजी थे? आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज। रोज 50 पीस किया तो कैसा मुनाफा होगा सर? मिनिमम 100 तो करना चाहिए ना। उसके लिए मार्केट भी होना चाहिए ना। मार्केट थोड़ा भी चाहिए सर। अमोल फिर भी जी लगा लो 50 नमस्कार। अगर 50 पंखे निकाल रहे हैं तो कहाँ 5,000 थे? तो आज आएगी। आपका इंतजार ही करते करते हम लोग एकदम थक गए, क्या बात है? नमस्ते संजय भाई। संजय, हाँ नमस्कार। कहाँ थे इतना देर से? क्या सर बोल रहे हैं? काम ही चालू है, काम ही चालू था। लेट हो गया आज। आज खाली खाली अमोल बाबड़े, सारे, कोई था ही नहीं आज। अमोल बाबड़े सर नमस्कार। आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है आपका। कब खाना खा के आए? नितेश भाई नमस्ते। नमस्ते अभिमन्यु सर जी नमस्कार। अभिमन्यु सर नमस्कार। कब के कह रहे
खोल लो अच्छा खोल लो सुनिए कि जब तक अपने टीम के आदमी को नहीं देखे ना, चेहरा नहीं दिखा रहे थे। चेहरे नहीं दिखा रहे। हाँ हम समझ रहे हैं, चिप्पे पर्दा के पीछे से सुन रहे थे। हैं अभिमन्यु जी? जी जी सर। क्या है ऐसे मुंह छुपा के कनिया के तरह बैठे हुए थे? खाना खा रहे थे सर, चिकन बना था आज। अच्छा तो तैयार होना पड़ता है। अकेले अकेले खाइएगा, हम लोग कहाँ हैं? आइए आइए सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा लग रहा है कि हमारे घर के बगल में घर है। किसी दिन आइए। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, पारस जी। देखिए पारस जी का चेहरा देखिए। सीएनसी दिखा दीजिए भाई, दूर से दिखाइए, दूर से झलक दिखाइए। ये देखिए सीएनसी लगा हुआ है डबल हेड का। हाँ हाँ सर। और सिर्फ अपने दुकान के लिए 50 पीस रोज वाइंडिंग करते हैं मात्र। और जैसे सीएनसी खरीद के लाए, ग्लोब बेच दिया 18,000 में। हम तो इनको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, जो कहिए बुरा नहीं लगना चाहिए पारस जी। नहीं सर, बुरा नहीं लगेगा। बुद्धिमान आदमी यहाँ बैठा हुआ है, सुमित कुमार, जो सीएनसी लाने के पहले 15 लाख तैयार लेके बैठा हुआ है। अब स्ट्रेटजी बनाए हुए है कि सीएनसी लाएंगे, 4-5 जिला कवर करेंगे। इसको कहते हैं बुद्धिमान आदमी। ये सीएनसी अभी सुमित कुमार के पास रहता ना, तो उसका छक्का छुड़ाए रहता सीएनसी का। अब तक काम चालू रहता सर, अब तक 2-3 डिस्ट्रिक्ट पहुंचे रहते, 2-3 जिला पहुंचे रहते। सुन लीजिए शक्ति भूषण, अरे मुस्कुराइए मत, मुंह खोलिए। इन्हीं से सीखोगे सर कुछ। कब लिए पारस जी मशीन? पारस जी देखिए महुआ के हैं, बहुत दूर नहीं। अच्छा महुआ क्या है? वैशाली जिला का एक छोटा सा कस्बा कहिए महुआ है। जिला वैशाली है, हाजीपुर जिसमें है, वैशाली जिला के अंदर में है ना महुआ। जी जी। सोचिए वहां पे डबल हेड पहुंच गया। पंखा उद्योग के कमाल है ये। पंखा उद्योग किताब जो है ना, एक से एक जगह सीएनसी पहुंचा दिया है। एक बात है। कब लिए पारस जी? कब इंस्टॉल किए? 2 महीना पहले सर। 2 महीना हो गया जी। अच्छा कौन ट्रांसपोर्ट से आया था, कैसे आया था? सूरज ट्रांसपोर्ट से सर। है सूरज ट्रांसपोर्ट हाजीपुर। अब कितना भाड़ा लगा? ट्रांसपोर्ट वाला कितना लिया? 4200 रुपया सर। 4200। जी। अच्छा डैमेज उमेज नहीं ना हुआ आने में? नहीं कुछ नहीं, कुछ सर डैमेज नहीं निकला इसमें। उदय जी सुन लीजिए। हाँ सर। सुने, कोई डैमेज नहीं हाँ, सुन निकला। रहे हैं सर, सुन रहे हैं। जब बिहार आ गया, बॉक्स में तो पूरा एकदम बढ़िया तरीका से लकड़ी के बॉक्स में ढका हुआ था मशीन। अच्छा जब ये चला आया बिहार के महुआ में, तो ये आपके कर्नाटक भी पहुंच जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए हिम्मत के साथ। सुधाकर जोड़वार जी, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है सर। सर मार्केटिंग मेन है, खाली मशीन लगाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मशीन लगाने के पहले हिम्मत होना चाहिए, बाजार होना चाहिए हाथ में। कम से कम 100 पीस रोज का बाजार चाहिए। उससे नीचे का बाजार में मजा नहीं आएगा। पहले मार्केटिंग करता हूँ सर। और एक बात जान लीजिए, जब तक आप अपने दुकान से बाहर पैर नहीं निकालिएगा, आपका बरकत नहीं होने वाला है। अपना दुकान मतलब कुआं है, और कुआं से बाहर निकलना पड़ेगा। शक्ति भूषण के तरह हाँकना पड़ेगा बाइक को। देखिए अभी नहा धोआ के फ्रेश है, पूरा दिन का थकान उतर गया। शक्ति भूषण का चेहरा बता रहा है, पूरा दिन का थकान उतार के बैठे हुए हैं। अब देखिए मुस्कुराहट देखिए। ठीक है सर। दिन भर मार्केट में बिजी लड़का, और अभी देखिए फर्स्ट क्लास चेहरा में तर बतर है। अभी स्नान किए है ना आप? शक्ति भूषण जी आवाज मुंह खोलिए। सर सीएनसी में 12+12, 14+14 और 16+14 डाई अलग अलग लेना पड़ता है सर। एक सबका डाई अलग? नहीं, डाई सब अलग होगा। जितना पोल होगा उतना डाई होगा। पोल चेंज होगा, डाई चेंज होगा। डाई दिखाइए भाई पारस जी, डाई दिखा दीजिए। अरे एक्स्ट्रा डाई दिखाइए ना भाई, एक्स्ट्रा डाई दिखाइए। ये देखिए ये डाई। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार सुशील जी।
कीजिए। देखिए नमस्कार डाई सुनील जी। हाँ नमस्कार सभी को। कहाँ थे इतना देर से? अरे सर थोड़ा मार्केट का काम था तो लेट हो अच्छा। गया था। टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी इसकी। सुधाकर जोर नहीं, अब टाइमिंग नहीं चेंज होगा, टाइमिंग ठीक है, नहीं तो इन्हीं को नींद आता है। यही ना बोले थे कि हाँ सुबह जी। 7 बजे दुकान खोलते हैं, 8 जी, बजे जी, से सर। ग्राहक आता है, तब ना हम हाँ, 12 हाँ। बजे से खसका के 11 बजे कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम एक आदमी का सुनते हैं, सोचिए, एक आदमी के चलते हम टाइमिंग घसका दिए, यहाँ तक कि यूट्यूब लाइव को भी पीछे ले गए। देखिए, ये देखिए आगे एक से एक सर हीरो क्या लोग का रिमाइंडर नींद। आज? देखिए देखिए नीचे किसका चेहरा दिख रहा है, जादूगर पीसी सरकार आ गए, अभी कनेक्टेड हो रहे हैं पीसी सरकार, दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? हाँ, मशीन में घुसा रहे थे किसको? आबिद हुसैन को मशीन में घुसा रहे थे। जय जगन्नाथ। हम तो घबरा गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय नहीं। हम जानते हैं भवानी शंकर जैसे बोले कि मशीन में घुसना पड़ेगा, हम तो घबराइए गए, उतना जगह है कहाँ। क्या हाल है? माइंड फ्रेश है? आज कितना माल बना? भवानी जी आपसे पूछ रहे हैं कितना माल बना? सर आज बहुत रिपेयरिंग का काम था। अरे तो क्या हुआ, कितना माल बना? आज सर जी 60 पीस बना लिया। 60? रिपेयरिंग का काम आज बहुत था और फराटा का फैन था 12 पीस था फराटा का। अच्छा, और बोलिए, और आप लोग बातचीत कीजिए। अभी मान के चलिए 5,000 रुपया कमाई हो गया। 5,000 हो गया? जी सर जी। चलिए 5,000 में 1,000 रुपया मिल गया शक्ति भूषण को। हाँ। 3,000 चला गया फैक्ट्री में और 1,000 दोनों के हिस्से आया। जी सर, जी सर। एक बात बताएं, बोलिए सर। कुछ सोचे कि नहीं सोचे भवानी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड के बारे में? जब आइएगा तब स्पीच बहुत पूछेंगे। अच्छा लगा था। हाँ सर जी, हाँ स्पीच बहुत बढ़िया लगा था, कल मैं था तो नहीं। हाँ हाँ बाकी स्पीच में मजा आ गया। आज दोपहर को मैंने सुना उसको और देखा भी। हाँ, ये दोनों आदमी का जो डायलॉग था ना, हाँ सर, सही उसको बात। अलग से हम काट के बिल्कुल डाल बहुत दिए बढ़िया हैं। था। हाँ बिल्कुल सर, वो है ना तो वो दिन का स्पीच कुछ स्पेशल ही था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि सही बात। मुझे काम उनका बारे में नॉलेज है, लेकिन वो उसके बारे में बहुत झोल लगता था, कैसे होगा, कैसे कंपनी का बढ़ाना चाहिए, कैसे पैसा सेव करना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और उसके लिए मैं बार बार परेशान होता रहता हूँ कि उसको कैसे बढ़ाना है, कि बार बार उसमें पैसा ही लगाना पड़ता है। वो सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था वो दिन, लेकिन बहुत सीखा। और इससे थोड़ा और चर्चा होता खुल के तो और बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो काम के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ाने के लिए कंपनी में वेस्ट करता है, वो उसका थोड़ा नॉलेज नहीं है। देखिए, जब जो आदमी जैसा सवाल करेगा वैसे ही ना जवाब आएगा। उस दिन सवाल था तो जवाब भी था। अब मेरे लायक कोई काम ही नहीं रहता है तो हम भी इधर उधर टाइम पास करते हैं कि कैसे बच जाएगा 11, कोई काम देता ही नहीं। क्या हुआ अभिमन्यु जी? हाँ हाँ सर, ये पूछ रहे हैं सर इनसे, पारस जी से, कितना पड़ गया इंस्टॉल करके मशीन का प्राइस? 4 कुछ पड़ा सर। क्या बोले? 4 लाख पड़ गया। ज्यादा ही था रेट। बिलिंग पूरा करवाए थे? अब देखिए, ये सब बात मत कीजिए लाइव में, ये अनऑथराइज्ड टॉक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सॉरी। हाँ, रिकॉर्डिंग होगा ना। संजू सर, हाँ बोलिए। मैं तो बहुत फायदे में हूँ। आप तो बहुत फायदे में हैं। आप तो नामे मत लीजिए। देखिए, आप किस्मत के धनी थे, ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई केस भी हम देखे। सीएनसी की जिंदगी में 2014 से 22 8 साल के बीच में ऐसा आदमी हमको कोई नहीं दिखा
कि नया मशीन लेके आया और इतना कम में बेच दिया। सोचिए, आप जितना में लाए ना उतना में तो उससे ज्यादा में तो हम अपना मशीन बेचे, जो कि 2014 का चला हुआ, मालूम है ना? बोला था। हाँ, हम उतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तब अभिमन्यु जी, लेकिन ये अगर आप लोग नहीं रहते थे ना, ये पॉसिबल नहीं था। अब देखिए ये सब तो लिखा हुआ है दुनिया में, हम तो यही जानते हैं। हम लोग जानते थे कि इतना हम लोग लाइव में एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे, चेहरा पहचानेंगे, ये सब कहाँ जानते थे। अब देखिए आज हमको बड़ा अच्छा लगा कि सीएनसी महुआ एक छोटा सा जगह है, वहां भी आ गया। लेकिन पारस जी, आपको आदमी एक रख के मार्केटिंग पे दौड़ना पड़ेगा। आप भले एक दिन दुकान बंद कर दीजिए, लेकिन आप कॉइल का मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास पैसे का कमी नहीं है, तभी तो 50 पीस पे आप सीएनसी लगा के बैठे हुए हैं। तो आपको पैसा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। हम लोग सर जी, प्रोवाइड कराइए मोबाइल। मैं बोल रहा था कि जो 6+6 का जो आता है पंखा स्टेटर, उसमें जो सर बाहर की जो कॉइल जो है उसकी फिनिशिंग वैसी नहीं आती है। नहीं आएगी ना, बहुत बड़ा कॉइल आता है ना, बहुत बड़ा कॉइल बनता है। कॉइल का एरिया जितना बढ़ेगा फिनिशिंग नहीं आएगा। छोटा कॉइल अच्छा बनता है, जैसे कॉइल बढ़िया नहीं है। सर सुनो सर, जैसे मैं इंदौर से लाता हूँ, तो वो जो सीएनसी का जो बना हुआ है मार्केट में, वो जो मेरे से अच्छा माल है वो। तब आप बढ़िया से सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं। संजीव जी सर, हाँ वो मैंने कोशिश तो बहुत की है सर। नहीं, कहीं पे सेटिंग में प्रॉब्लम है, एक बार कंपनी वाला को बुला के उसको बोलिए। नहीं तो एक काम कीजिए ना, घनश्याम जी को पकड़िए वीडियो कॉलिंग पे। जी घनश्याम जी से दोस्ती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? हाँ, तो बता देंगे आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बता देंगे। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? संजीव जी? अजय हितेश भाई बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ये भाई बोल रहे हैं ना 24 में फिनिशिंग अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे वो दिक्कत मुझे भी थी, लेकिन है क्या, वो सेटिंग करने में दिक्कत रहती है। अभी मैंने भी पूरा सेटिंग नहीं किया, पूरा काम नहीं किया है। अभी मैंने हाथी पाल के रख दिया है। हाँ, अभी वही है, पारस जी हैं आप हाथी पाल सकते हैं, क्योंकि आपके स्टेट में हाथी बहुत है। लेकिन हम लोग बिहार में हाथी कोई पालेगा तो घाटा ना हो जाएगा। आप गुजराती भाई हैं, आप हाथी पाल सकते हैं। गुजरात से पूरा देश चल रहा है, तो बोलना पड़ेगा कुछ। अभी मैंने 50 पीस भी डिवाइडिंग नहीं किए है। अभी तक 50 पीस भी नहीं किए हैं? नहीं किए है। बाप रे बाप, बहुत महान आदमी है आप, जो कहिए। हमको लगता है 2 महीना तो हो गया सीएनसी आए। क्या जो मशीन आया ना सर जी, मैंने वो स्टेटर मंगवाया था। वो पहला मशीन लेट आया, बाद में स्टेटर आया, तो स्टेटर भी लेट आया, और स्टेटर के बीच में वो मशीन इंस्टॉल करने में आ गए थे। मेरे पास स्टेटर नहीं थे। अब सब कुछ है, तो मेरे पास रेगुलर काम हो गया चालू, तो उसके लिए टाइम नहीं है। नहीं, आदमी लगाइए, आदमी बढ़ाइए। आप जो काम जानते हैं वो काम पहले आदमी को सिखाइए, ऐसे ही काम बढ़ेगा आगे। जब तक आप आदमी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। जो अभी ये काम यूपी वाला तो चला गया। नहीं, आप लोकल लड़का को, हाँ बोलिए। मैं एक बोलना चाहता हूँ, बोलिए ना। आदमी को अगर काम अपन ने सिखा दिया ना, जब पूरा काम उसका आ जाएगा अपने पास रुकता नहीं है। दूसरा को सिखाइए, दूसरा को सिखाइए। मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ। हाँ, सुनिए, इसका मतलब हम जिंदगी भर अकेले खटते रहे, हम दूसरा को सिखाएंगे। में आग दिखाने लग जाए सर जी। नहीं, दो लड़के बाद में वही कॉम्पिटिटर हो सकता अपना, वही आदमी अपना कॉम्पिटिटर हो सकता बाद में। यहाँ आने के बाद कंपटीशन का बात खत्म कर दीजिए, अच्छे कंपटीटर को खत्म कर दिया जाएगा। बिजनेस में कंपटीटर कैसे हटता है उसका तो बहुत तरीका है। बिजनेस में कंपटीटर किस बात का?
और ये डर अगर दिमाग में रहे ना कि हम किसी को काम सिखाएंगे वो मेरा कंपटीटर बन जाएगा, तब तो ताकत उसमें है कि आप में है, वो देखना पड़ेगा हमको। देखिए बिजनेस तो बहुत चीज उसमें, खाली पैसे से बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस में दिमाग भी होना चाहिए। लेकिन खुद खटते रहना कभी भी बरकत का निशानी नहीं है, ये आप जान लीजिए। बरकत तभी आएगा जब आप आदमी को ट्रेंड कीजिएगा, आदमी जितना खटेगा उतने आपका बरकत होगा। एक आदमी एक लिमिट तक काम करेगा, 2 आदमी से काम डबल होगा, 4 आदमी से काम चौगुना हो जाता है, वो 3 आदमी कमाएगा आपके लिए, तो आदमी तो बढ़ाना ही पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और नहीं तो फिर वही है कि जो आ रहा है, जिंदगी चल रहा है, तो वो खतरनाक स्थिति में चला जाएगा। एक बात जान लीजिए, कल को कोई भी आदमी आपका कंपटीटर तब बनेगा तब आप क्या कीजिएगा, वो काम आपको अभी सोचना पड़ेगा। ये सवाल में दम नहीं हमको लगता है। हम सब दिन लड़का रख के काम किए। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। एक बात पूछना था, बोलिए। 16 mm स्टाम्पिंग के जगह अगर 12 mm स्टाम्पिंग अगर लगा दे तो कोई दिक्कत भी आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। बताइए भाई, बताइए, जवाब दीजिए। गरम होगा पंखा, गरम होगा। भवानी जवाब दीजिए। रूटर गर्म होगा सर। 16 की जगह 12 लगा दिया जाएगा तो क्या होगा बताइए? 12 पोल का या 12 mm का? 12 mm सर, 12 mm। 12 mm होगा तो ज्यादा हीट होगा, लेकिन 15 mm चाहिए। 12 पोल 15 mm। सर ये बात नहीं पूछ रहे हैं सर, 16 mm के स्टाम्पिंग लगा हुआ है बॉडी में। हाँ, उस जगह पे हम अगर 12 mm का स्टाम्पिंग लगा दे, वो 12 पोल हो या 14 पोल हो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आरपीएम ज्यादा नहीं देगा, कॉइल बहुत हीट होगा। हीट हो जाता है, बहुत हीट होगा, जल जाएगा जल्दी हो, जल्दी खत्म। 14 mm भारत जी, भारत जी 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 बोलिए। कितने दिन में मशीन मिला आपको ऑर्डर करने के बाद? वही सर 15-16 दिन में। अच्छा, 15-16 दिन में ही मिल गया। जी जी। तो सर्दी में बुक करे होंगे सर? सारा का सारा एडवांस ही था या फिर कुछ? नहीं, टोटल मतलब मशीन आने से पहले हम पेड कर दिए थे सर। अच्छा, सारा पेमेंट दे दिए थे? जी जी। 15-16 दिन में मिल गया। गए थे या फिर यहीं से बुकिंग था? क्या सर? गए थे वहाँ या फिर बुकिंग यहीं से हुआ था? नहीं हम गए थे नहीं सर, यहीं से हम बुक किए थे। तो अच्छा, यहीं घर ही से कर लिए, आ गया मशीन घर पे ही ना? जी जी। अच्छा, इतना विश्वास कैसे हो गया कि पैसा भेज देंगे माल मिल जाएगा? इतना रुपया का बात इसलिए विश्वास हो गया। तो जाना चाहिए था एक बार, जाके देखते भी, फैक्ट्री तो देखते कम से कम। किताब का ताकत देखिए, आप तो बातें नहीं समझते हैं। किताब का ताकत देखिए। हाँ, ये तो उस समय किताब लिए होंगे जिस समय 736 दाम होगा क्या? जी जी। सोचिए 736 का ताकत देखिए। आदमी 4 लाख रुपया का रिस्क बोलना चाहता हूँ। सर जी एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर जी जब मैंने मशीन लिया था तब उसी टाइम में मैंने किताब नहीं लिया था। ये गलत काम है, पहले किताब तब मशीन। नहीं, मैंने पहले ले लिया था, लेकिन ये तो बिना टिकट कटाए सिनेमा देख लिया, बाद में टिकट कटा रहे हैं। सर जी हाँ सर जी, सिंगल हेड की लिया सर, डबल हेड के करते हैं। अगर किताब ली होती फिर डबल हेड की आ जाती ना। किताब लिए रहते तो आपका लाख रुपया बच जाता, फिर डबल हेड की आ जाती। सिंगल में फिर नहीं फंसते। जब मैंने लिया था तो आपकी किताब नहीं छपी थी। कौन है? सुशील का। मेरी किताब नहीं छपी थी जी, बिल्कुल नहीं छपी थी सर। आप कब लिए? आप मशीन आपके बाद में बहुत दाम था इसीलिए मैंने जब मशीन लिए तो आपको पता कहाँ से चला? बुकिंग कर दिया था। अच्छा, आपको पता कहाँ से चला? वीडियो देखता था यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखता था। घूम फिर के आना तो सर के पास ही है। आए जाने दीजिए, चाहे इधर से छुइए इधर से छुइए, बात है। वही कहता है घूम फिर के आना तो सर के पास ही है। पर आपका नाम बताया था सर मैंने वहाँ। कोई फायदा हुआ था?
फायदा तो अब अभी जो देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं बहुत फायदे में हूँ। अच्छा, लेकिन नाम बताने का काम अंत में कीजिएगा, पहले मत बिल्कुल बताइएगा, अंत में किया था, अंत में किया था सर। है ना। क्योंकि अंत ढंग में से बता आपसे दीजिए नाम, तो कोई फायदा नहीं होगा। शुरू में बताइएगा तो कहीं मेरे नाम पे पैसा रख देगा, हमको तो मिलेगा नहीं क्योंकि हम मांगेंगे नहीं, तो हमको मिलेगा नहीं। आदमी उधेर गुण में रख देगा 10-20 हजार कि संजीव वर्मा का नाम ले लिया है, तो ठीक है, संजीव वर्मा का पीछे से फोन आ जाए, ऐसा हम फोन करने लगे ना तो 4000 क्या कहें, छोड़ी हटाई, लाइव में है। और बोलिए, और बोलिए अमोल जी। अच्छा, आज हम सब लोगों को 2 चीज और भेजे हैं व्हाट्सएप पे। एक भेजे हैं स्टैंड लाइट का स्टैंड है, सही, आप लोग देखे होंगे, और एक बोया का माइक। इसके पीछे मेरा मकसद है, ये 2 चीज ले लीजिएगा तो आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाएगा। क्या समझे? कितने का आता है वो? ये दोनों चीज मिला के मान के चलिए ना 2000 रुपया होगा, और क्या होगा, अधिक से अधिक 2000 का सामान लगा दीजिएगा ना, तो बोया का माइक लगा दीजिएगा तो आपका आवाज का क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी दोनों एक ग्रेड का आएगा। लाइट उससे आएगा। वो लिंक हम आज जो लोग जूम का मीटिंग का हम लिंक भेजे, सबको हम भेजे हैं। तो आप लोग अपना पिक्चर क्वालिटी अगर चमकाना चाहते हैं हितेश भाई राठौड़ की तरह, और वो जो संजीव वर्मा बैठा हुआ है उसके तरह, तो वो 2 चीज का सेवन कीजिए। उसमें हमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, घबराइएगा मत। हम तो सीधे अमेजोन का लिंक आपको दे दिए हैं, आप अपना आईडी से अपना माल मंगाइए। हमको ये सब किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। सर जी अमोल भाई चमकते हैं। हाँ, अमोल भाई चमक रहे हैं, और चमकेंगे ना। ये तो दाढ़ी हटाने से चमक रहे हैं, लाइट लग जाएगा तो फिर जानते हैं ना, भाभी जी को समस्या हो जाएगा। ज्यादा चमकने लगेंगे तो एक बात जान लीजिए, इनका इंस्टाग्राम का जरा फोटो सब देखिएगा, पूरा हीरो की तरह घूमते थे पहले, है ना। पहले का जिंदगी बहुत हीरो की तरह बिताए हुए हैं। क्या सही है, सही है। अभी भी अमोल ये पूरा स्मार्ट लगते हैं। अच्छा, भवानी शंकर के चेहरा पे भी अब चमक बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है। हम लोग को भी डेट बताइए भाई। अरे शादी नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभिमन्यु जी शादी नहीं हुआ है आपका? मेरी हाँ मेरी हो गई, भवानी जी को बोल रहे हैं। हाँ। कितना बच्चा, लड़का बच्चा कितना? हमें सर हाँ 2 बेटा बेटी? एक लड़का एक लड़की है। और बेटा कौन क्लास में है? बेटा 7th में है। वेरी गुड। कौन सा स्कूल है? सेंट जोसेफ में। सेंट जोसेफ, अच्छा बढ़िया। और कोई है? शादी की तारीख कब है भवानी जी की? सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्ते धनपाल जी। नमस्ते धनपाल जी, आप बिजनेस को तालाब बना के छोड़ दिए हैं। तालाब समझते हैं? तालाब का पानी कभी भी पीने लायक नहीं होता है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का, अगर मेरी बात का बुरा लग जाए तो और बिजनेस बढ़ जाएगा। जिस लोग को मेरा बात बुरा लगा है ना, वो तरक्की कर गया। आप अपने बिजनेस को तालाब बना दिए हैं। तालाब का पानी नहीं पिया जाता है, पानी आदमी नदी का पी लेगा, चलता पानी होता है। आप संतुष्टि प्राप्त कर लिए, संतुष्टि प्राप्त कर लिए मतलब महात्मा बन गए आप। महात्मा से बिजनेस नहीं चलेगा। व्यापार में तो लाभ दिखना चाहिए, अधिक से अधिक ग्रोथ आना चाहिए। तो बिजनेस को कभी स्थिर मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको जितना आ रहा है हम संतुष्ट हैं, मतलब कहानी खत्म, वो बिजनेस आगे जाके बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े लोगों का थ्योरी है। आपको हमेशा खाद पानी डालते रहना पड़ेगा। पौधा तभी बड़ा होगा जब आप खाद पानी डालिएगा। आप एक बार पौधा रोप के छोड़ दीजिए, उस पौधा में फल ज्यादा दिन नहीं आएगा। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको फिर से बेचैन होना पड़ेगा, और बेचैन हमेशा रहना पड़ेगा। एक व्यापारी वही राइज करता है जो हमेशा सोने के पहले नेक्स्ट डे का प्लानिंग करता है। कल क्या क्या काम करना है, कल हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, उससे मिलना है,
इतना ऑर्डर लाना है, रॉ मटेरियल घट रहा है, वो ये करना, मतलब वो परेशान है। जहां थोड़ा आराम करे 2 बिजनेस और डाल दीजिए। अगर बिजनेस को आगे लेके जाना है तो, और नहीं तो अगर तालाब बनाइएगा तो वो बिजनेस एक दिन खत्म हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। ये हम अपना किताब बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम अपना 17 किताब का पैकेज दे रहे हैं आपको, वो नहीं, सच्चाई बात कर रहे हैं। बिजनेस में हमेशा ग्रोथ के लिए निरंतर नया नया बिजनेस ऐड करना है, कस्टमर ऐड करना है। कस्टमर का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, स्काई इज द लिमिट। कस्टमर 100 हो तो 1000 कीजिए, 1000 हो तो 2000 कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए ना कि केरल से ऑर्डर आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए कि केरल से ऑर्डर आए, जम्मू कश्मीर से ऑर्डर आए, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पारस जी के जगह हम रहते तो ऐसे 2 महीना हम बैठ नहीं सकते थे। सीएनसी लगाने के पहले हम ग्राहक, तो मेरे पास तो खैर मेरे पास ग्राहक की कमी नहीं थी, पहले से बहुत ग्राहक था, लेकिन सीएनसी हम लगा लिए, 4 लाख रुपया खर्चा कर दिए। अब हमको तुरंत में एक ग्राइंडर लगाना चाहिए, ग्राइंडर तो नहीं लगाया। आप पारस जी कहाँ गए? निकल गए लगता है। देखे कि रहना खतरनाक है। देखिए ग्राइंडर, सीएनसी और ग्राइंडर और शाफ्ट का मशीन तीनों लगा के कम से कम कॉइल का काम में मजबूती लाना चाहिए। अब आप लोग बात कीजिए। सुमित जी कहाँ से हैं आप? कुछ बोल नहीं रहे हैं, बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। सुमित जी आवाज आ रही है? सर जी दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। हाँ बताइए, परिचय दीजिए अपना। बिहार शरीफ से हूँ सर। अपना परिचय दीजिए। बिहार शरीफ से हूँ सर। बिहार शरीफ से हैं, अच्छा। क्या काम करते हैं आप? फैन का सर, बिजनेस, रिटेल्स ऑफिसर। इलेक्ट्रॉनिक का? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। फैन और सिलाई मशीन का होलसेलिंग। क्या चीज का? पंखा और सिलाई मशीन का सर होलसेलिंग करते हैं। बिहार शरीफ से हैं जी, पूरा नालंदा में। नालंदा में है तो पटना के आसपास ही है। आने अंदर नहीं लग जा। हां मन देवी देवी 500 मिनट रहता लोग पकड़लो ना गाड़ी गाड़ी लोग पकड़लो। और बताइए दीपक जी। ये भवानी शंकर क्या बोले ये शक्ति भूषण अभी? सुमित जी गाड़ी में लॉक, गाड़ी में लॉक पकड़, गाड़ी में लॉक पकड़ने के लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या हाल है संजय राउत? जी भवानी जी की तारीख क्या है शादी की? तारीख निकला है अभी तक? नहीं सर जी, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा शादी ही ठीक नहीं हुआ? नहीं सर, ये झूठ हम ढूंढ रहे हैं। दिसंबर। अरे तो लड़की मिलेगी तब ना कि दिसंबर का राग जड़, लड़की का पता नहीं है, दिसंबर का ढोल पीटे हुए हैं। नहीं लड़के तो ढूंढ रहा हूँ, उसमें एक ही लड़की तो होएगा तो चला जाएगा, फिर और दूसरा लड़की ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है उधर। कौन अच्छा लड़की अच्छा लड़की है बोल के? अच्छा लड़की या खराब लड़की क्या होता है? हर लड़की लक्ष्मी होती है। अच्छा लड़की या खराब लड़की, बेटी के बाप से पूछिए कि आप ऐसे अच्छा लड़की या खराब लड़की कह दीजिएगा, कोई बात है? हर लड़की अपने आप में अच्छी होती है। माँ बाप से पूछिए। क्या अभिमन्यु जी? जी सर। इस बात पे आप कुछ टॉर्च जलाइए अपना। हाँ सर। ठीक बोले कि नहीं? हाँ बेटा शिक्षित तो घर में एक व्यक्ति शिक्षित, बेटी शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। हाँ देखिए क्या समझे, कहाँ गए शक्ति भूषण ऐसे? लेकिन टाइम में जादूगर नहीं चलेगा। 4-5 लड़के देखा है, अभी फिक्स नहीं हुआ। हाँ फिक्स नहीं हुआ। ये कहिए कि कोई लड़की को भवानी शंकर अभी तक पसंद नहीं आई, इसलिए मैं बोला लव मैरिज कर। स्टेटर या कॉपर से ना मैरिज करेंगे, और किससे करेंगे? या तो स्टेटर या कॉपर,
सीएनसी मशीन से करवाने के चल रहे हैं सर। ये कहिए कि भवानी शंकर, कोई लड़की अभी तक भवानी शंकर को पसंद नहीं आई है, ये कहना उचित है। क्या समझे? जिस दिन कोई लड़की को भवानी शंकर पसंद आ गए ना, उस दिन तो ढोल बज जाएगा। चलिए और कुछ। संजू सर। हाँ सर। ये भवानी शंकर भाई का जो शादी का बात चालू है ना, ये सलमान खान जैसा हो गया। सब लोग पूछते हैं कि इनका शादी कब होता है, इनका शादी कब होता है। भवानी शंकर का उम्र वो नहीं है। क्या बात, कितना उम्र है भवानी शंकर? सर जी 30। ज्यादा हो रहा है अब। ज्यादा हो रहा भाई। सलमान खान होने वाला है। सलमान खान हो गया। हमारा ब्राह्मण का घर में वो थोड़ा लेट में शादी करते हैं। 30 साल एज हो गया हो, लगता तो नहीं है 30 साल के जैसा। मैंने बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, इसीलिए एकदम मेरे तो हालत ठीक नहीं थे। छोटे से हालत ठीक नहीं था, क्या हो गया था? मैंने तो बहुत दुबला पतला था एकदम, मेरे तो खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रहा था। अच्छा। ऐसे ही हो, और छोटे से भी एकदम बहुत। अच्छा, शादी करने के लिए कोई हट्टा कट्टा आदमी, लड़ाई थोड़े करना है कि पहलवान चाहिए शादी करने के लिए। क्या चाह रहे हैं कि अगला आएगा उसके साथ कुश्ती लड़ना है क्या? हली जैसा। हमारा जब भी मेरे को 10-11 साल हुआ, तब भी उस टाइम में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। घर का प्रेशर बहुत हो गया, इसलिए कैसे कमाई करना चाहिए इसके अंदर दिमाग घुस आया। जितना भी पुराना बिजनेस टाइकून है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, ये आप जान लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। जितना बड़ा बड़ा व्यापारी हुआ है ना, ज्यादा नहीं पढ़ा कोई। ज्यादा पढ़ाई में टाइम दे देता तो बिजनेस में इतना तरक्की भी नहीं कर पाता। क्या समझे? और जी, संतोष जी सुनते ही रहेंगे। हाँ, संतोष जी भी आज धन्यवाद, खाली सुनते सुनते टाइम निकाल रहे हैं। सुमित जी घर पहुंच गए। सर सुनने में अच्छा लगता है ना। अच्छा, गंजी पहन के चुपचाप सुनते रहे ना। लेट के और गंजी पहन के, इसीलिए हिम्मत नहीं है सामने आने का। एकदम राइट सर। हाँ देखिए। और बोलिए सुमित जी, पहुंच गए घर पहुंच गए? जी सर। घर ज्यादा दूर नहीं है क्या? जी सर, बगल में है। अच्छा, आपकी शादी तो अभी नहीं हुई होगी? नहीं सर। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई है सर। अब बहन नहीं है। सिर्फ 2 भाई हैं आप लोग? जी सर। चलिए, दूसरे भाई क्या करते हैं? इंजीनियरिंग कर रहा सर। कहाँ से? चंडीगढ़ से। तो यहाँ पे आप और पिताजी दोनों मिलके काम संभालते हैं? माँ जो है सो श्रृंगार का दुकान संभालती हैं? जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं एक्चुअली रांची में था सर, रांची से आया हूँ 2 महीना पहले। आप क्या करते थे रांची में? पढ़ाई करता था, बीबीए। बीबीए किए हुए हैं? जी सर। बीबीए कंप्लीट हो गया? नहीं सर, चल रहा है, लास्ट ईयर बाकी है। वेरी गुड। क्या हाल है भुवन जी? देखिए, तब आज का मीटिंग क्या हाल है? कोई प्रश्न नहीं है कहीं भी? कितना सुखी परिवार है हम लोग का, लेकिन कोई कष्ट किसी को नहीं। 400 दिन मेहनत किए हैं भाई, ऐसे नहीं हुआ है ये काम। 400 दिन मेहनत के बाद आज सब कोई सुखी संपन्न है, सब कोई अपने अपने जगह काम पे लगे हुए हैं। क्या अभिमन्यु जी, बहुत कष्ट है आपको पंखा का, लेकिन। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कौन? अच्छा, अभिमन्यु जी, ये पंखा का कष्ट कैसे दूर होगा? क्या बताएं सर, अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। हम तो कह दिए, हम तो YouTube लाइव में तो आपको बता दिए, सारा चीज खोल के बता दिए। कोई उपाय नहीं है, आपको अपना यूनिट लगाने पड़ेगा। क्या समझे? देखते हैं सर, ये सीजन तो काटेंगे किसी तरह से।
हाँ, इस सीजन 2-4 और बिजनेस करके काट लीजिए, वो भी एक हाथ में आ जाएगा, और भी बिजनेस हाथ में आ जाएगा। लेकिन आपको अगला सीजन के पहले नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक मशीन आ जाना चाहिए, तभी अगला सीजन का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर सीजन पकड़ना है तो अक्टूबर नवंबर तक मशीन आ जाना चाहिए। अब जो बताए लाइव में तो सब समझ गए, सब समझ ही गए होंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं सर कल, कोई दिक्कत नहीं सर, विदा, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट। कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट सर जी, सभी को जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।